हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। आज हम नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे और संख्या पद्धति से रिलेटेड आपका चाहे संख्या संबंधी प्रश्न हो या कोई भी रिलेटेड प्रश्न हो जो आपका ग्रुप डी में पूछा गया था, इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन करने वाले हैं। और आज ये हमारा पार्ट नंबर 1 है। ठीक है, आपका ग्रुप डी के लिए ये हमारा नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 1 है। इसमें संख्या पद्धति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपके एग्जाम में आने की संभावना रहेगी। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा है और इसे में लिया गया है क्वेश्चन। इसको करना है सॉल्व। कैसे करेंगे तो देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। लिखा है यदि 11 अंकों की संख्या ये दी गई है, 72 से विभाज्य है, जहाँ के नॉट इक्वल टू पी है, और तो 3k प्लस 2p का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आपको संख्या क्या दी गई है? 8 8 p 5 5 4 0 8 5 के 6। ठीक है, ये आपकी संख्या है, वो आपकी 11 अंक की संख्या है। आपको इसे 72 से विभाजित करना है। तो आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझना है कि आपको इस 72 के ऐसे दो गुणनखंड करने हैं, एक सम एक विषम में। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पर 9 यहाँ पर 8। ज़्यादातर 9 और 3 का गुणज देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर 9 और 8 है, हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि इनके विभाज्यता नियम से हमें यहाँ पर के और पी के स्थान पर क्या वैल्यू आ सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले में 9 और 8 दोनों से विभाजित होना चाहिए। जो 72 से विभाजित है वो 9 और 8 से पूरा विभाजित होगी। तो हम सबसे पहले 8 से चेक करेंगे। और 8 का विभाज्यता का नियम कहता है कि पीछे से हम 3 अंक अगर 8 से पूरा विभाजित कर देते हैं, अगर हो जाते हैं, तो 8 से वह संख्या पूरी की पूरी विभाजित हो जाएगी। तो हम के जो लिखा है यहाँ पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, ये हमारी जो संख्या हो गई 5 के 6। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले 0 1 2 रख के देख लेते हैं। मान लेते हैं हो सकता है हमारा संख्या 5 0 6 हो, क्योंकि इसमें कुछ बोला नहीं है न्यूनतम की अधिकतम। तो सबसे पहले 0 से ट्राई करेंगे। दूसरी संख्या अगर मानेंगे तो 5 1 6 होगा। तीसरी संख्या 5 2 6। इस तरीके से संख्या हम बना सकते थे। ठीक है, तो इसमें जिसमें हमारा 8 से भाग चला जाएगा वही हमारी संख्या मानी जाएगी। सॉरी, तो यहाँ पर हम भाग करेंगे 8 से। 8 छंग 48 और 2 26, 8 तिया 24। तो ये भी नहीं कटेगा, पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। 8 छंग 48 हो जाएगा। ठीक है, और 3 36, 8 चौके 32। ठीक है, और 8 छंग 48, 3 36 हो जाएगा, 8 चौके 32। तो ये भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब अगर हम 26 मानेंगे तो 8 छंग 48 हो जाएगा, 4 46, और इसमें ये भी वैल्यू नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना होगा, तो ये 8 छंग 48, 4 46, 8 5 40। तो ये भी हमारा सही नहीं होगा। अगर हम 5 3 6 लिखेंगे, बटा में 8 करें, तो 8 से भाग करेंगे। ये हमें क्या है, भाग करके चेक करना पड़ेगा कि पहले के स्थान पर क्या आएगा। तो 8 से भाग करेंगे हम यहाँ पर, तो 8 छंग 48, 5 8 7 56। तो ये वाली विभाजित हो जाती है। यानी कि हमें अगर के का वैल्यू 3 रखेंगे तो हमारा सही वैल्यू होगा, ये पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, के स्थान पर तो आ गया 3। अब देखो, अब क्वेश्चन में क्या है, 9 का रूल। 9 का रूल यह कहता है कि संख्या का पूरा अंकों को जोड़ लिया जाए और 9 से विभाजित किया जाए। अगर संख्या 9 से विभाजित हो जाती है तो पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 9 से विभाज्यता का चेक करने के लिए हम दूसरा नियम क्या करते हैं कि पूरी संख्या में जहाँ पर हमें 9 दिखाई दे, आप उसको हटा देंगे। जैसे 5 और 4 9 होगा, हटा देंगे। ठीक है ना, और भी लग रहा है क्या? ठीक है ना, चलिए, तो ये वाला चीज़ हट गया है। और भी अगर हटाना है, हाँ देखो ये 6, देखो ये वाला 6 और ये 3 पूरा हट जाएगा। ठीक है ना, लेकिन हमें इतना याद रखना है कि के का जो वैल्यू है वो हमारा 3 आया है। इसमें 6 और 3 जोड़ा 9 हट जाएगा, बाकी का आप पूरा जोड़ लेंगे। 8 8 16, 16 5 कितना होगा, 16 5 21, 21 में 8 जोड़ेंगे, 21 और 8 कितना होगा, 29, 21 8 कितना होगा, 21 और 8 29, 29 में ये 5 जोड़ेंगे अंदर वाला, तो 29 5 34, यानी कि 34 आ गया। ठीक है, अब 34 प्लस में ये पी है। अब हमें क्या करना है, 9 से विभाजित करना है। तो 34 के बाद हमारा 9 से विभाजित होने वाली संख्या क्या होती है, 34 में अगर पी के स्थान पर अगर 2 रख देंगे तो 34 और 2 36 बनेगा। ये पूरी की पूरी 9 से विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, हमें पी का वैल्यू कितना मिल गया, 2। ठीक है, अब हमें ये 2 मिल गया।
दोनों का वैल्यू, तो 3k + 2 निकालना है हमें, 3k + 2p। तो हम क्या करेंगे, इसको वैल्यू पुट करें तो 3 गुणे में k का वैल्यू कितना है 3 प्लस का 2 गुणे में p का वैल्यू कितना है 2। तो 3 3 का 9 और 2 दूना 4, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 4 13, 13 जो बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। तो शानदार तरीके से ये क्वेश्चन आप बना रहे होंगे और किस क्वेश्चन में ये पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, यदि 7 अंकों की संख्या है, एक संख्या लिखी गई है और 11 से विभाज्य है, तो x और y के योग में से कोई एक मान क्या होगा। देखिएगा क्वेश्चन बहुत ही आसान है। संख्या हमारे पास क्या है 5 0 4 x 5 y 3, ठीक है। हमारे पास 7 अंक की संख्या है और 11 से विभाज्यता नियम चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, इन्हें अल्टरनेट क्रम में जोड़ेंगे। 5 को 4 से 5 से और 3 से जोड़ेंगे तो 5 4 9 5 14 3 17, 17 हो जाएगा। फिर माइनस करेंगे 0 x और प्लस को, इनको 0 को जोड़ेंगे x + y में तो ये x + y ही रहेगा। मतलब हमसे पूछा है इनके योग का मान। अगर मान लेते हैं अगर 11 से विभाजित करना है तो इनका अंतर हमें 0 चाहिए या 11 का मल्टीपल। तो अगर हम इन दोनों का योग अगर 6 रखते हैं तो 17 में से 6 चला जाएगा 11 बनेगा, लेकिन 6 तो विकल्प में है ही नहीं, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। दूसरा चीज़ क्या है, हो सकता है हम 17 ही रख दें, तो 17 में से 17 घटाएंगे तो ये 0 बनेगा, तभी तो आएगा 11 से विभाजित। तो हम कह सकते हैं इसका जो योगफल है वो 17 आना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि 15 अंकों की वाली संख्या दी गई है इस तरीके से, 9 से विभाज्य है तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही आसान है, आपको ये क्वेश्चन कैसे करना है, 4a 5 1 2 4 3 5 6 7 8 9 7 3 4, ठीक है। आपकी ये संख्या हो गई आपकी 15 अंकों की, ठीक है। ये 9 से विभाजित करना है और आपको बताना है इस वाले a के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है ना, यही तो बोला गया है। अब एक काम करिए, देखो 9 के विभाज्यता का नियम यह कहता है कि इन सभी के अंकों को जोड़ लिया जाए, संख्या के पूरे अंकों को जोड़ लिया जाए और 9 से विभाजित किया जाए। अगर विभाजित हो जाती है पूरी संख्या 9 से, योगफल अगर विभाजित हो जाता है तो पूरी संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जोड़ेंगे नहीं, जितने भी संख्या है हमारे उसमें जितने भी जहाँ पर जोड़ने पर हमें 9 बन जाएगा उसको हम हटा देंगे पहले ही। जैसे 9 डायरेक्ट दिख रहा था, हटा देंगे, ठीक है। जैसे 4 और 5 9 होता है, हटा देंगे। 3 और 6 9 होता है, हटा देंगे। 2 और 7 9 होता है, हटा देंगे। 1 और 8 को जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, हटा देंगे, ठीक है। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, 5 को और 4 को जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, हटा देंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या बना, 4 4 7 11 11 3 14, 14 प्लस में कितना बनेगा a, और बटा में ये कितना 9। अब एक बात बताइए, 9 से विभाजित करने पर हमें 14 से बड़ी संख्या क्या मिलती है, 9 दूना 18, यानी कि 14 के बाद अगर इसके स्थान पर 4 आ जाता तो ये 18 हो जाता पूरा टोटल और 9 से विभाजित हो जाता, ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं कि a के स्थान पर हमें क्या लाना था 4, तो इसका आंसर जो होगा a का जो मान आएगा वो 4 इसका राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन इसका राइट है। ग्रुप डी के एग्जाम में ये भर भर के पूछे गए थे इस तरीके के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 171 172 173 को 17 से गुणा से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। देखिएगा हमेशा याद रखना, अगर इस तरीके से संख्या क्या है गुणा में दी है, 171 गुणे में 172 गुणे में 173, तो आपको क्या करना है, ये जो आखिरी का अंक है ना, इकाई का अंक, इनका गुणा कर लीजिए आप, बस 1 गुणे में 2 गुणे में 3, इनका गुणा करेंगे 6 आएगा, ठीक है। अब 6 में हमें कितने से 17 से भाग करना है। अब देखो 6 में 17 से भाग तो जाएगा नहीं, तो इसका मतलब क्या है, शेषफल जो होगा हमारा 6 ही रहेगा, ठीक है। अगर ये हो सकता है कभी कभार 6 जो है यहाँ 6 की जगह 17 से बड़ा वैल्यू आए तो हम भाग करके देखेंगे और जो बचेगा वो हमारा शेष होगा, तो इसका जो आंसर है वो हमारा 6 ही रहेगा, डी ऑप्शन इसका राइट है, ठीक है। ग्रुप डी में पूछा गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब संख्या n को 5 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है तो n स्क्वायर को 5 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। कभी भी इस तरीके का पैटर्न बनता है तो हमेशा याद रखना, संख्या जो मानते हैं वो हमेशा क्या मानते हैं, जो जितने से भाग किया जा रहा है और शेषफल दोनों को जोड़ देते हैं। अगर भाग और शेषफल को दोनों को जोड़ेंगे, यानी कि भाजक जो है और जो शेषफल है उन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास संख्या क्या बनेगी, 5 + 2 बन जाएगी, ठीक है, बराबर ये हो जाएगा 7। अब क्वेश्चन में बोला है कि यदि अब क्या किया जाए, n जो है हमारी संख्या है उसका n स्क्वायर किया जाए, यानी कि यहाँ पर जो n है संख्या ये हमारी n के बराबर है। अगर n का स्क्वायर किया जाए इसका मतलब है इसका हम स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49 होगा, और हम अगर 5 से ही भाग कर दें तो कितना, 5 9 45,
5 नम 45 होगा और 4 क्या बचेगा हमारा शेष। तो हमसे शेष वाली पूछा जा रहा, तो 4 शेष इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आपको ऐसे बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े। अगला क्वेश्चन है, पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से कितनी संख्याएं 3 या 4 से पूर्णतः विभाज्य हैं? इसको कैसे करें आप ऐसे समझें कि हमारे पास जो 100 संख्याएं हैं, 100 धनात्मक पूर्णांक, इसमें हमें क्या करना है, 3 से भाग करेंगे। 3 से भाग करेंगे तो ये लगभग 33 3 99, यानी कि पॉइंट वाली वैल्यू नहीं लेना होता है। ठीक है, और इसी 100 में अगर हम 4 से भाग करें तो 3 और 6 से इसे भाग करेंगे तो ये 25 के 100 आएगा। फिर 3 और 4 दोनों से, इनका मतलब है 3 और 4 का जो लासा आएगा वो 12 होगा। 12 से भाग करें 100 में, तो 100 में 12 से भाग करेंगे तो 12 अट्ठे 96 और लगभग 8 पॉइंट कुछ, यानी कि पूर्णांक लिया जाता है। तो हमें इसमें पूर्णतः विभाज्य होने वाली संख्या चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये 33 + 25 करना पड़ेगा और साथ में ये वाला जो 8 है वो घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो 33 25 कितना होगा, 58, 58 में से 8 जाएगा तो ये बनेगा 50। तो 50 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो कि विकल्प ए में दिया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है आपका एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर लिखा है 1 और 700 के बीच कितनी संख्याएं 17 से विभाजित है। तो हम एक काम करेंगे, 1 और 700 के बीच पूछा है तो 1 को छोड़ेंगे, कभी भी बीच लिखा होता है तो 1 के बाद वाली संख्या 2 लेंगे और 700 से पहले वाली संख्या 669 लेंगे। ठीक है, अब हमें 17 से भाग करना है बस। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए तो हमें क्या, जिससे पूर्णतः विभाज्य पूछी जा रही है उससे भाग करेंगे। 17 से 0 में भाग करेंगे, 2 में भाग करेंगे तो 0 आएगा और 17 से इसमें भाग करेंगे तो 17 17 तो ये कितना होगा, माफ कीजिए, ये संख्या जो है वो गलत लिख दिया है यहाँ पर। देखो दोबारा से लिख देते हैं हम इसको। आपको क्या करना है, 1 को छोड़ना है, 2 लेना है, 700 को छोड़ना है, 699 ये लेना है। ठीक है, अब इसमें हम 17 से भाग करेंगे और इसमें भी 17 से भाग करेंगे। जब 17 का भाग 2 में करेंगे तो भाग नहीं जाएगा तो 0 आएगा। 17 का भाग 699 में करेंगे तो 17 चौके 68 होगा और 1 19 17 एकम 17। ठीक है, बस आपको जो संख्याएं आ जाएंगी ना, इन दोनों का डिफरेंस निकालना होता है, माइनस में आंसर नहीं देना है बस। 0 और 41 का जो अंतर आएगा वो कितना आएगा, हमारा 41 आएगा। तो 41 ही हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट है। तो ये आपकी शॉर्ट ट्रिक होती है, इस तरीके से आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ लिखा है 19 की पावर 300 को 20 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा। अब एक बात बताइए, क्वेश्चन में क्या बोला है आपसे कि 19 की पावर 300 लिखा है, बटा में क्या लिखा है 20। आप एक बात बताएं, 20 जो है ऊपर जो 19 है वो 20 से कितना कम है, -1 कम है, 1 कम है और घातें कितना लगाना है 300। अब अगर हम 300 की बात करेंगे, यहाँ -1 की बात करेंगे, -1 पर पावर 300 है और ये पावर क्या है, सम है। तो सम बार में क्या होता है, प्लस का 1 आता है, विषम होती है तो माइनस का 1 होता है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा, 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, अगर 41 की पावर 43 प्लस 43 की पावर 43 इनमें से किससे विभाज्य है। तो आपको याद रखना है, कभी भी इस तरीके से वैल्यू दी जाए तो हमेशा याद रखना, a की पावर m प्लस a की पावर m हो गया और b की पावर m दिया जाए। ठीक है, और ये क्या है, विषम में दिया जाए तो ये जो विभाजित होंगी हमेशा a प्लस b से विभाजित होंगी। इसका मतलब क्या है, 41 और 43 को जोड़ देना है, हमारा आंसर हो जाएगा। 41 प्लस 43 करेंगे ऐड तो ये जो होगा हमारा 84 बनेगा। 84 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला। सभी क्वेश्चन शानदार हैं, आपके एग्जाम में बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पी क्यू एक 2 अंकों की अंकों वाली संख्या है तो पी क्यू माइनस क्यू पी निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभाज्य होगी। आप एक बात बताइए, पी क्यू को छोड़िए, आपको एक बात बताएं, 2 अंकों वाली संख्या जो होती है हमेशा कितने के बराबर होती है, 10y प्लस एक्स के बराबर होती है। ठीक है ना, और बोला गया है 10y प्लस एक्स हो गया, लेकिन क्यू पी, यहाँ पी क्यू था, यहाँ क्यू पी, यानी कि अगर इसको पलटा जाए तो ये 10x माइनस प्लस का y होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। देखो अब यहाँ है 10y प्लस एक्स, मतलब y के साथ 10 है और प्लस में x है, और अगर इसे पलट दे आगे पीछे लगेंगे तो संख्या जो बनेगी हमारी 10x प्लस y बनती है। ये क्या होता है, संख्या बराबर होता है 10 गुणे दहाई अंक प्लस इकाई अंक। तो हमने सिर्फ आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, तो आप इसी तरीके से ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसका माइनस निकालना है, माइनस करेंगे तो देखेंगे 10y में से एक y चला जाएगा तो ये बनेगा 9y, और x जो है 10x में से जाएगा तो ये माइनस का 9x बनेगा। दोनों में हम बात करेंगे, अगर हम 9 कॉमन ले लें तो यहाँ y माइनस एक्स होगा। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो होगी, ये जो रिजल्ट निकलेगा वो हमेशा 9 से विभाजित होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, आप देखिएगा। यदि n एक प्राकृत संख्या है तो n क्यू माइनस n हमेशा
n विभाज्य होगा। अब एक बात बताइए, n का मतलब है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या n बराबर क्या होती है? 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है। बस इतना ही याद रख लें, इतना ही एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। देखो अब आपको क्या है, ये तो आपका n का वैल्यू है। आपका n का वैल्यू आने के बाद अगर आपसे बोला जाए कि n का घन निकालिए, n का घन माइनस n, ठीक है ना। तो 1 का घन करेंगे 1, माइनस का 1 करेंगे तो ये बनेगा 0, ठीक है। यहाँ पर दूसरे का लिखेंगे, दूसरे का घन 8, 2 का घन 8, माइनस का 2 करेंगे तो ये बनेगा 6। 3 का घर करेंगे 27, 27 में से 3 कम करेंगे तो ये बनेगा हमारा 24। 4 का घन करेंगे हम तो ये बनेगा 64, माइनस का ये बनेगा 4 कम तो ये बनेगा 60। तो हम कह सकते हैं ये 6 हो गया, 24 हो गया, 60 हो गया। तो हमने देखा यहाँ तो 0 था, या उसके बाद 6, 24, 60, तो 1 2 3 क्रम से लिख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, हमारा 6 आंसर होना चाहिए, क्योंकि 6 होगा और 6 से बड़ा वाला हर एक नंबर विभाजित करेगा इसको। तो 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें हम बात करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ लिखा है यदि एक जो संख्या है, एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 4 बनता है या शेष 4 बचता है, तो उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित करने पर क्या होगा। जो हमने पीछे एक 5वें क्वेश्चन वाला देखा था ना, उसी तरीके से क्वेश्चन है। तो हमें क्या याद रखना है, हमेशा याद रखना है जो संख्या बनेगी वो जिससे भाग दे रहे हैं और जो शेषफल बच रहा है इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो 7 + 4 मान लेते हैं, 7 संख्या ये हमारी, 7 4 11 हो जाएगा, ठीक। अब क्वेश्चन में बोला है ये जो है हमारा n है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है संख्या का वर्ग, यानी कि n स्क्वायर करेंगे अगर इसका, तो 11 का वर्ग कितना होगा 121। और भाग किससे करना है हमें, 7 से ही, 7 से भाग करेंगे तो 7 एकम 7, आप ऐसे ही करके देख लें नॉर्मल, 1 2 1, 7 एकम 7 हो जाएगा, यहाँ पर 5 बनेगा और यहाँ 1, 7 7 49 हो जाएगा। यहाँ पर कितना बनेगा 2 शेष, ठीक है ना। तो शेषफल जो आएगा हमारा क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन अच्छा है, एग्जाम में बनेगा तो आप आसानी से बना रहे होंगे। इस तरीके का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 300 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो एक काम करेंगे, इनके बीच बोला है, इसका मतलब क्या है, ये 300 ना होकर ये कितना 301 होगा, और ये 1000 ना होकर ये कितना होगा 999 होगा, ठीक है ना। अब बोला है 7 से विभाजित करना है, तो इसमें भी 7 से भाग करेंगे, इसमें भी 7 से भाग करेंगे, ठीक है। चलिए इतना हो गया, 7 से भाग करें, 7 चौके 28 हो जाएगा, और 2 21, 7 चौके 28 और 2 21, 7 21, 43 हो जाएगा, ठीक है ना। और इस तरफ जो भाग करेंगे तो इस तरफ कितना आएगा आपका, देखो 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7 और 2 29, 7 चौके 28, 1 19, 7 दूना 14, 142, ठीक है। अब इनको अगर हम घटा कर देखें यहाँ पर, अगर यहाँ पर देखें, देखो यहाँ पर 1 सेकंड दोबारा भाग करके देख लें, 7 एकम 7, 2 9 29, 7 चौके 28 और 1 19, 7 दूना 14, ठीक है, लगभग इतना आया। और इसमें कितना आ रहा था, तो यहाँ कितना आ रहा था 7 चौके 28 और 2 21, 7 21, ठीक है ना। तो इसमें जो बनेगा ये कितना, इन दोनों का अंतर जो आएगा वो हो जाएगा हमारा 99, और 99 हमारा किसी विकल्प में दिया नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा 99, ठीक है। लेकिन जब ये ऑप्शन में ना मिले तो हम क्या करेंगे, फिर 301 था ना, अब 301 को हम क्या करेंगे 300 ही मानकर सॉल्व करें। तो 300 में अगर हम 7 से भाग करेंगे तो 7 चौके 28 और ये होगा 7 चौके 28, 2 20, 7 दूना 14, तो ये 42 रहेगा। और हमारे पास लास्ट या सबसे ज़्यादा संख्या कितनी है 142, 142 घटाएंगे तो ये बनेगा 100। तब उस स्थिति में हमारा 100 आंसर होगा, ठीक है ना। तो दोनों स्थितियाँ याद रखिएगा, अगर विकल्प ना मिले तो आंसर हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या है, हो सकता है थोड़ा मिस्टेक हो या क्वेश्चन में लिखने में देरी हो, गलती हो गया हो, इतने तक बोला जाएगा, ठीक है। तो हमें याद रखना 300 और 1000 के बीच नहीं होकर यहाँ तक की संख्याएं बोला जाए तो इसका आंसर बनेगा इसी तरीके से, ठीक है। तो अगर ये तक लिखा होगा तो हम क्या करेंगे, फिर 300 में भाग करेंगे 7 से, तो ये बनेगा हमारा 42, और इसमें 1000 है, 1000 में हम 7 से भाग करेंगे तो लगभग ये बनेगा 142। जब इनका डिफरेंस निकालेंगे तो ये 100 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला, 250 से 1000 तक की कितनी संख्याएं हैं जो 5 6 7 से पूर्णतः रूप से विभाजित हैं। तो एक काम करेंगे, जब इन तीनों से विभाजित होना है तो इनके एलसीएम से विभाजित होंगी, यानी कि 5 का 6 का और 7 का, इनका जो एलसीएम आएगा इतना कितना आएगा, 5 का 30, 30 7 21, यानी कि 210 जो होगा वो एलसीएम आएगा, ठीक है। यानी कि अब एक बात बताइए, 250 तो ये है, ठीक है, ऐसे ही लाइन है आपकी कितने तक 1000 तक, आपको भाग करना है 210 से, तो 210 पहली तो होगी नहीं, 210 का मतलब 420, 210 का 420 हो गया, 21 दूनी 42, 21 3 63 हो जाएगा, मतलब 630, 21 के 84 होगा, ये मतलब 840।
तो इस तरीके से हमारी कितनी संख्याएं होगी, ये जो होंगी आपके 250 और 1000 के 20 होगी। कितनी संख्याएं, 3 संख्याएं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लिखा है हमारा 47 की पावर 25 माइनस 1 निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभाजित है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, देखेंगे जल्दी से। तरीके का क्वेश्चन मिलता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, ये जो है लिखा है 47 की पावर कितना है 25 माइनस का 1। तो हमेशा याद रखना इसमें जो पावर होगी विषम होगी, तो इसका याद रखना ये जो पावर होगी ये विषम होगी, तो इसका मतलब है जो हमारा 47 है ये इससे विभाजित करेंगे, साथ ही साथ इसमें ये माइनस करना पड़ेगा, तो ये होगा हमारा 46। हमें क्या करना है, इसका विषम घात है तो ये वाला 47 लेना है और इसमें से 1 घटा देंगे तो ये बनेगा 46। हमारी संख्या 46 से विभाजित होगी, तो 46 तो विकल्प में है नहीं, तो 46 का कोई मल्टीपल होगा, जैसे 23 हो जाएगा और 23 होगा 2 होगा इस तरीके से, तो 23 हमारे पास विकल्प में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यदि 11 1 1 1 1 कितने अंक बार लिखा जाए कि ये 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए और n का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा एक काम करेंगे, जैसे हमें एक बार 2 बार 3 बार 4 बार ऐसे कितनी बार करना है, हमें एक एक पता लगाना है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कम से कम जो 9 को विभाजित करना है, तो एक काम करें, इनमें से हम पहले तो तीसरा ऑप्शन चुन लेते हैं, ठीक है ना। पहले हम क्या करेंगे, तीसरा ऑप्शन आपका क्या है, सी ऑप्शन, मतलब 3 बार, अगर हम 3 बार एक एक लिखें क्या ये 9 से विभाजित हो जाता है, नहीं होता है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। फिर इसके बाद ऑप्शन क्या है 9 वाला, अगर इसमें 1 2 3 1 2 3 यानी कि अगर ये 9 बार लिखा एक एक, और जब इसे विभाजित करेंगे तो 9 9 एकम 9 2 21 9 दूनी 18 3 31 9 3 27 4 41 9 चौकी 36। हाँ एक काम करें आप ऐसे समझें, दो दो के पेयर बना लें, यहाँ पर 2 से भाग 9 से भाग किया प्लस 2 बचा, फिर यहाँ पर ये 2 और भाग करिए 9 एकम 9 प्लस का 2 बचा, यहाँ पर प्लस का 2 बचा, यहाँ पर प्लस का 2 बचा और प्लस का 1 बचा। तो हमने क्या देखा, ये जो है 8 और 1 9 बन रहा है, यानी कि 9/9 जो होगा इसका सही कट जाएगा हमारा आंसर। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो अगर एक एक की आवृत्ति लिखना है आपको, तो कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बार तो आपको 9 लिखना पड़ेगा, तब जाके ये क्या होगा आपका 9 से पूरी तरह विभाजित होगा, ठीक है। इसके बाद 9 का मल्टीपल भी आपका आंसर हो सकता है, तो फिलहाल तो हमें यही बताना है क्योंकि न्यूनतम मान है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी संख्या को 280 से विभाजित करने पर 73 शेष बचता है, यदि उसी संख्या को 35 से विभाजित किया जाए तो कितना शेष बचेगा। तो हमें याद रखना है एक चीज़, कभी भी इस तरीके का पैटर्न दिया हो तो सबसे 35 वाले को इसमें भाग करके देख लिया करें। तो हम क्या करेंगे, 7 से भाग करें। देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 280 में अगर हम 35 से भाग करें तो 7 पंचे 35 और 7 चौके 28 0 5 एकम 5 5 अट्ठे 40, यानी कि ये पूरी तरह विभाजित हो जाती है, तब 35 का भाग सीधा 73 में ही दे देते हैं। तो हम बात करेंगे 73 तो ऊपर लिखेंगे, बटा में 35 लिखेंगे, तो 35 दूना 70 होगा, प्लस का कितना होगा 3, तो 3 जो बचेगा हमारा क्या बनेगा, शेषफल बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन अच्छा है, विभाजित करेंगे, ठीक है। अगर संख्या पूछा जाएगा तो आपको 280 और 73 को जोड़ देना होता है और 35 से भाग कर देना, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बना सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगला, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाज्य होती है, यानी कि 2 से 10 तक की सभी संख्याओं को विभाज्य करेगी, यानी कि 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक है ना, 5 हो गया, 6 7 8 9 और 10 तक का है, ठीक है। तो एक काम करेंगे हम, सबसे पहले तो लास्ट में अगर ये बनेगा लासा तो पीछे 10 आएगा, तो हमारे पास एक डी ऑप्शन और सी ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि इनके लास्ट में 0 नहीं है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे इनको, तो यहाँ पर कैसे करेंगे, देखो जो छोटी वैल्यू है ना बड़े में दिख रही है, 4 हमारे 8 के अंदर होता है, हटा देंगे, 3 हमारा 6 के अंदर होता है, हटा देंगे, 2 हमारा 6 के अंदर है, हटा देंगे, बस अब इनका लासा करना है। तो हम क्या करें, एक काम करते हैं, 2 से विभाजित कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। 2 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पर क्या था, 5 6 7 8 9 10, 2 से विभाजित करेंगे 5 का 5 ही रहेगा, 3 2 तिया 6 और 7 का 7 और यहाँ 2 चौके 8 9 का 9 और 2 पंचे 10, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 3 जो है वो 9 के अंदर मौजूद होगा, एक बार 5 लिखा है तो एक बार ही लिख लें, बाकी का इनका गुणा कर दें। देखो 5 का और 2 का, ये 5 और 2 हो गया, साथ ही साथ 7 4 9 5 7 4 9 5, ठीक है। इस तरीके से बन रहा है ना। चलिए तो अब हम क्या है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसको गुणा करेंगे तो देखो 5 दूना 10 तो ये हो गया, 5 चौके 20 ये हो गया, 7 63, देखो हमारे पास क्या बना 20, तो 5 दूना 10
और ये क्या होगा, 7 नम 63 हो जाएगा, ठीक है, गुणे में 4 पंचे 20 हो जाएगा। जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 2 जीरो तो आएंगे ही आएंगे, 63 दूना कितना होगा 126, ठीक है। तो ये आपका 126 होगा। तो आपको पता है कि 126 तो हमारा विकल्प में दिया नहीं है, तो आप एक काम करेंगे, आपका इससे विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है आप ये बताएं। देखो आपको ऐसा लग रहा है 126 जो है, यहाँ पर आप जीरो पर मत जाए, आपका जीरो नहीं लेते हैं हम, एक बार 126 है, अगर इसका डबल करेंगे तो ये कितना होगा 252 होगा, या इसका फिर 3 गुना करेंगे 4 गुना करेंगे तो हम हमें कैसा 100 ये बना है 252 और एक जीरो, तो ये वाला लग रहा है कि ये इससे विभाजित हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, बहुत ही आसान है, ठीक है ना। हम करेंगे इसमें, हो सकता है हमारा कैलकुलेशन गलत हुआ हो तो दोबारा चेक कर लें। 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 7 8 9 और 10, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है ये 5 जो है वो 10 के अंदर होगा, 4 है वो 8 के अंदर होगा, 3 है वो 6 के अंदर होगा, 2 है वो 6 के अंदर होगा। 6 7 8 9 10 का कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 6 8 48, अच्छा यहाँ पर क्या है, इन सभी का गुणा करेंगे अगर यहाँ से यहाँ तक, तो ये बनेगा 252 और जीरो, मतलब ये 2520 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। पिछली बार में हमने 5 एक्स्ट्रा ले लिया तो उसको हटा देंगे। चलिए नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ लिखा है 2 से बड़ी और 30 से कम ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो केवल एक और स्वयं से विभाजित होती हैं। यानी कि क्वेश्चन में एक क्या है, इनडायरेक्टली पूछा है कि अभाज्य संख्या बताइए। क्यों, क्योंकि जो स्वयं से विभाजित होती है वो हमेशा अभाज्य संख्या होती है और एक से विभाजित होती है, ठीक है। स्वयं और एक से विभाजित होने वाली संख्या अभाज्य होती है। तो हम देखो 2 से बड़ी चाहिए और 30 से कम चाहिए, तो 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है, फिर 5 आता है, 7 आता है, 11 13 17 19 23 फिर 29, ठीक है। 29 के बाद आपका 31, 31 ही रहेगा ना, 31 नहीं होगा, क्यों, 30 से कम चाहिए। तो 3 हो गया, 3 3 6 हो गया, 3 3 9, यानी कि 9 ऐसी संख्याएं हैं जो अभाज्य हैं 2 और 30 के बीच, ठीक है। तो डायरेक्ट याद रखिएगा। अब अंतिम प्रश्न की बात करें तो बहुत ही शानदार प्रश्न है, इसको करते कैसे हैं, ये जो क्वेश्चन है आपका एसएससी के एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, रेलवे के एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो इसे करेंगे कैसे, 3 की पावर 71 प्लस 3 की पावर 72 प्लस 3 की पावर 73 हो जाएगा, प्लस 3 की पावर 74 प्लस 3 की पावर 75। हम क्या करेंगे, सभी में सबसे छोटी पावर जो है ना वो कॉमन ले लेंगे। 3 की पावर 71 कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचा, 71 कॉमन ले लिया अगर घात में तो ये 3 बचेगा अकेला, तो यहाँ 71 ले लिया तो 3 की पावर 2 का मतलब है 9 बचेगा, ठीक है ना। यहाँ 1 2 3 4, 4 मतलब 3 की पावर 3 लेंगे तो ये कितना बचेगा 27, और प्लस में 3 की पावर 4 करेंगे तो ये कितना होगा, ये होगा 81, ठीक है। अगर 3 की पावर 71 सही है यहाँ पर गुणे में, अब इन सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 81 और 90, मतलब 81 और 9 90 हो गया, 90 और 30 कितना होगा, 9 3 12, 120 121, यानी कि ये हो जाएगा 121। तो आप एक बात बताइए, इन चारों विकल्प में देखिए, इनमें जो है 3 की बात 71 है वो तो छोड़ दीजिए आप, 121 किससे विभाजित होगा, ये होगा आपका 11 से विभाजित। तो इसका मतलब क्या है, ये पूरी संख्या जो होगी वो 11 से विभाजित होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल किया है जो आपके एग्जाम में बन सकते थे, और इसमें नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के कराए गए हैं जो आपके रेलवे के एग्जाम ने पूछे हैं। अगर इस तरीके से क्वेश्चन बना तो निश्चित ही आप इसे बना रहे होंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।